सन 1983 को दिखाते हुए कहानी को शुरू किया जाता है, जहां पर मैक्सिको में बहुत सारे पुलिस के कार के साथ एक एम्बुलेंस को भी देखते हैं। वे सभी एक क्रिपी फेस वाले आदमी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर उस आदमी के चेहरे को नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो देखने के लिए लायक बिल्कुल भी नहीं था। बस उसके मूवमेंट को दिखाया जाता है क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। उसकी हालत इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि पुलिस ऑफिसर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हो क्या गया है। इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव उस आदमी से कुछ पूछताछ करते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता क्योंकि वो कुछ भी बोलने लायक नहीं था। बाहर जाकर जब वो डिटेक्टिव किसी से बात करने के लिए जाता है, तब वो आदमी रूम के विंडो से कूदकर खुद की जान ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यह कहानी अब यहाँ से 2 वीक पीछे जाती है, जिस सीन में हम लगभग 12 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम ऑस्कर था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑस्कर अपने मदर के साथ ही रहता था क्योंकि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका था। दूसरी तरफ एक लड़का और उसके साथी ऑस्कर को काफी परेशान किया करते थे और यही वजह थी कि ऑस्कर हमेशा अपसेट रहता था क्योंकि उसके पर्सनल और उसके स्कूल लाइफ दोनों की वजह से उसे काफी इश्यूज थे। ज्यादातर वो अपना टाइम पास करने के लिए अपने दरवाजे के न्यू होबर्स में देख कर करता था कि तभी वो देखता है कि एक आदमी और उसके साथ एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 10 या 12 साल होगी उसके साथ वाले अपार्टमेंट में रहने आते हैं। उस आदमी का नाम हॉकिंग और उस बच्ची का नाम इलाई होती है। ऑस्कर उस लड़की को बस उसे देखे जा रहा था और सोचने लगता है कि वो लड़की भी उसी के एज की है। रात में हम देखते हैं कि ऑस्कर अपना गुस्सा निकालने के लिए एक ट्री में नाइफ से मार रहा था कि तभी वहाँ पर इलाई आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर वो उसे पूछती है कि वो आखिर क्या कर रहा है। तब ऑस्कर उसे जवाब में कुछ नहीं बोलता है। फिर ऑस्कर इलाई को इम्प्रेस करने और उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, लेकिन इलाई उसे वहाँ से यह कहकर चली जाती है कि हम दोनों कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। दूसरी तरफ हम हॉकिंग को एक कार में मास्क लगाकर बैठा हुआ देखते हैं और जैसे ही कार रुकती है, हॉकिंग तुरंत उस लेडी की जान ही ले लेता है और वो उस लेडी की डेड बॉडी को लेकर जंगल की तरफ जाता है। जंगल में लाकर उस लड़की के अंदर से सारा का सारा खून बाहर निकाल लेता है और खून को घर पर यानी अपने अपार्टमेंट में लाकर उस लड़की यानी इलाई को दे देता है। अब दोबारा से इलाई और ऑस्कर की मुलाकात होती है। तब ऑस्कर उसे एक पजल क्यूब सॉल्व करने के लिए देता है क्योंकि इलाई को पजल्स काफी ज्यादा पसंद था। तब इलाई ऑस्कर को अपनी एज बताती है। वो कहती है कि वो भी 12 साल की है। उसकी बात को सुनकर ऑस्कर खुश होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो इलाई को एक सुनसान सी जगह पर बैठे हुए देखकर वो आदमी उसके पास जाता है कि तभी अचानक से इलाई उस आदमी पर हमला करके उसे काफी ब्रुटल तरीके से मार देती है और उसे मारने के बाद उसका खून को पी जाती है। यहीं पर हमें पता चल भी जाता है कि इलाई कोई आम लड़की नहीं बल्कि वो तो ब्लड स्कर है, यानी इंसानी खून पीने वाली लड़की। और जो रात में हॉकिंग उस आदमी को मार के उसका खून लाया था वो इसी के लिए ही था ताकि वो इंसान की खून को पीकर अपना भूख मिटा सके। और जब उसे इंसान का खून नहीं मिलता है तब इलाई अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और जब हॉकिंग को पता चल जाता है कि इलाई ने उस आदमी को मार दी है तब वो उसकी डेड बॉडी को कहीं छुपने के लिए अपने अपार्टमेंट से निकल लेते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर ऑस्कर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। हॉकिंग उस आदमी को स्केटिंग एरिया के पास ही दफना देता है। फिर जब दोबारा से इलाई और ऑस्कर मिलते हैं तब ऑस्कर देखता है कि इलाई ने बड़ी आसानी से उस पजल को सॉल्व कर लिया है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो ऑस्कर को भी उसे सॉल्व करने के लिए सिखाती है। वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए थे और यही नहीं बल्कि वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। लेकिन तब इस बात की खबर हॉकिंग को लग जाता है। तब वो इलाई को ऑस्कर से दूर रहने के लिए कहता है। ऑस्कर जब अपने स्कूल में था तब उसे वही लड़का उसे मारने लगता है जिसे ऑस्कर के फेस पर कट लग जाती है। रात होती है। इलाई इसे देखकर उसके फेस पर लगे खरोंच के बारे में पूछती है। तब ऑस्कर इलाई को उसी बैड बॉय के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो लड़का हमेशा उसे परेशान और उसे काफी मारता रहता है। यह सुनकर इलाई उसकी हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि इंसान जब मार खा रहा होता है तब उसे वहाँ से वापस आने के बजाय उससे बदला लेनी चाहिए। तब ऑस्कर डरते हुए कहता है कि अगर वो फाइट बैक करेगा तो वो लोग उसे और ज्यादा मारेंगे।
इसीलिए इलाई ऑस्कर से कहती है कि जब कभी ऑस्कर को उसकी हेल्प की जरूरत होगा तब वो उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, क्योंकि ऑस्कर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इलाई कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगले दिन से ऑस्कर जिम ज्वाइन कर लेता है और एक दिन जब स्कूल के सारे बच्चे आइस स्केटिंग के लिए जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ वो बैड बॉय ऑस्कर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार ऑस्कर उनसे डरने की बजाय उनसे फाइट बैक करता है और वो उस लड़के को एक रॉड से मार देता है जो कि उसके कान पर चोट लगती है। वहीं पर बच्चों के टीचर को उसी आइस में उस आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसे इलाई ने उसकी खून पीने के लिए मारा था और हॉकिंग ने दफनाया था। उस डेड बॉडी को देखकर बाकी के बच्चे काफी डर जाते हैं। अब वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी आ चुके थे। प्रिंसिपल ऑस्कर को स्कूल से सस्पेंड करने की बात तो करती है लेकिन उसे छोड़ दिया जाता है। ऑस्कर भी अब काफी खुश था कि उसने इस बार डरने की बजाय हिम्मत करके उनसे लड़ा था और यही बात ऑस्कर इलाई को बताता है। वहीं पर हॉकिंग अब दूसरी शिकार के लिए निकल जाता है और एक लड़के की कार में बैठ जाता है, लेकिन इस बार वो उस लड़के के साथ कुछ कर पाता। उस लड़की का दूसरा फ्रेंड आकर गाड़ी में बैठ जाता है। यहाँ पर हॉकिंग सोच में पड़ जाता है कि अब वो उन दोनों को कैसे मारेगा। कुछ दूर जाकर गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकती है और उसमें से एक लड़का स्टोर में कुछ खरीदने के लिए जाता है। उसके वापस आने से पहले ही हॉकिंग उसके दूसरे वाले लड़के पर अटैक कर देता है और जब गाड़ी को वहाँ से ले जाने के लिए आगे वाले सीट पर जैसे ही बैठता है कि तभी वो लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। वहाँ से बचने के लिए हॉकिंग गाड़ी को इतना तेज भगाता है कि उसकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है और काफी बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। उसी एक्सीडेंट में हॉकिंग को काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी। उन लड़कों को आता हुआ देखकर हॉकिंग सोचता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसीलिए वो अपने फेस पर एसिड ही गिरा लेता है जिससे उसका चेहरा काफी बुरी तरह से खराब हो जाते हैं। उसकी फेस जल जाने की वजह से वो पहचान में नहीं आ रहा था और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। यहाँ पर हमें अब पता चल जाता है कि इस कहानी के शुरुआत में जिस कृपी चेहरे वाले आदमी को देख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि वो हॉकिंग ही था और यही वजह थी कि एसिड की वजह से ही उसका चेहरा काफी बुरी तरह से खराब हो चुका था। इलाई को जब इस बात की खबर लगती है तब वो उसी हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वो अब भी पुलिस के अंडर में है, इसीलिए वो उससे नहीं मिल सकती। उसकी बात को सुनकर बिना कुछ कहे इलाई वहाँ से चली जाती है और उस बिल्डिंग के विंडो पर चढ़ते हुए हॉकिंग के रूम तक पहुँच जाती है। उससे मिलने के लिए हॉकिंग उसके पास आता है और उसे अपनी खून पिलाने के लिए उसे इजाजत दे देता है, क्योंकि इस वक्त इलाई को खून की काफी जरूरत थी और अगर उसे खून नहीं मिला तो मर भी सकती है। उसी दौरान हॉकिंग उस बिल्डिंग से सीधा नीचे गिर जाता है और जब डिटेक्टिव देखता है तो हॉकिंग मरा हुआ मिलता है। वहीं पर इलाई भी खड़ी थी, लेकिन इलाई डिटेक्टिव को देख नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद इलाई ऑस्कर के विंडो पर जाकर नॉक करती है। उसे देखकर ऑस्कर उसे अंदर बुला लेता है। वहीं पर ऑस्कर इलाई को उसके क्लोज फ्रेंड बनने के लिए कहता है और इलाई भी उसकी बात को मानकर एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो कहती है कि मैं एक आम लड़की नहीं हूँ, असल में मैं लड़की हूँ ही नहीं। लेकिन ऑस्कर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। पुलिस ऑफिसर्स इलाई के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं, क्योंकि हॉकिंग के मौत के पीछे सुसाइड के अलावा कुछ और ही लग रहा था और पुलिस का शक इस वजह से था क्योंकि इलाई ने जब हॉस्पिटल में आई थी तो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली गई थी। ऑस्कर इलाई को छुपाने के लिए उसे एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। वहाँ पर ऑस्कर इलाई से खून का संबंध बनाने के लिए अपने फिंगर को कट करता है और वो इलाई को भी ऐसा करने के लिए कहता है। ऑस्कर की खून बाहर निकलने की वजह से जब इलाई ऑस्कर को देखती है तब वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसका असली रूप ऑस्कर के सामने आ जाती है। अब क्योंकि वो ऑस्कर को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। अब क्योंकि इलाई अपने असली रूप में आ चुकी थी, इसीलिए उसे किसी का खून पीना बहुत जरूरी था। इसीलिए उसे रास्ते में आते हुए एक कपल दिखाई देते हैं और वो उस कपल के फीमेल पर अटैक कर देती है और उसे काटने लगती है। ऑस्कर भी उसे देखकर काफी डर जाता है और अब ऑस्कर इलाई की रियलिटी पूरी तरह से जान चुका था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वो एक वैम्पायर है जो लोगों का खून पीती है। कुछ देर के बाद ऑस्कर अपने फादर को कॉल करता है, लेकिन उसके फादर उससे कुछ खास बात नहीं करते। ऑस्कर यह बात सोच सोच कर दुखी था कि जो इलाई की रियलिटी थी वो उसे एक्सेप्ट
नहीं कर पा रहा था क्योंकि अब वो इलाई से प्यार करने लगा था। इसीलिए ऑस्कर इलाई के पास उससे बात करने के लिए जाता है और वो उसे अपनी रियलिटी के बारे में बताती है कि वो एक वैम्पायर है। उसे जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे जीवित इंसान की खून की जरूरत होती है और अगर वो उसे ना मिले तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो कहती है कि वो किसी का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन उसकी नीड की वजह से उसे इस तरह के काम करना पड़ता है। ऑस्कर इलाई से यह भी पूछता है कि वो कब से 12 साल की है, जिस पर इलाई उसे बताती है कि कई सदियों से 12 साल की ही हूँ, यानी इलाई की उम्र बढ़ती ही नहीं है। ऑस्कर को वहीं टेबल पर पड़े एक पिक्चर नजर आती है जिस पिक्चर में इलाई के साथ एक दूसरा लड़का था। इसीलिए उस पिक्चर को देखने के बाद ऑस्कर को जेलिश होने लगता है और गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लेडी जिसे इलाई ने काटा था वो अब काफी अजीब बिहेव कर रही थी क्योंकि अब वो भी एक ब्लड स्कर बन चुकी थी और वो खुद को ही काट काट कर खाने लग जाती है। सुबह में जैसे ही नर्स ने दरवाजा खोला तो लेडी सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलने लगती है। उसी के साथ वो नर्स भी जलकर मारी जाती है। डिटेक्टिव इन सब नजारे को देखकर एकदम से दंग रह जाते हैं। ऑस्कर की डोरबेल बजती है। चेक करने पर वहाँ पर इलाई आई थी। इलाई ऑस्कर से कहती है कि क्या वो अंदर आ सकती है, लेकिन ऑस्कर उसे बिना परमिशन के अंदर आने के लिए कहता है, जिसकी वजह से इलाई के शरीर से खून निकलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ऑस्कर फौरन उसे अंदर आने के लिए कहता है। उसके कहते ही इलाई नॉर्मल हो जाती है। यहीं पर हमें वैम्पायर्स की असलियत के बारे में पता चलता है कि वो बिना किसी परमिशन के किसी के घर के अंदर नहीं आ सकती, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे से पहले से भी ज्यादा प्यार करने लग गए थे। अब एक पुलिस ऑफिसर इलाई पर नजर रख रहा था क्योंकि उस जलकर मरी हुई लेडी की हस्बैंड ने जो कुछ भी बताया था ठीक वैसा ही नर्स ने भी उसके बारे में बताया था और इसीलिए वो सब इन सब के पीछे इलाई को ही रिस्पॉन्सिबल समझ रहे थे। और जब पुलिस ऑफिसर्स इलाई को पकड़ने के लिए ऑस्कर के घर पर आते हैं तब वहाँ पर ऑस्कर भी मौजूद था। अब जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर बाथटब के पास जाता है इलाई अचानक से अटैक कर करके उसे काटने लगती है। पुलिस ऑफिसर ऑस्कर से अपनी जान की भीख मांगने लगता है क्योंकि बस ऑस्कर उसे मरता हुआ देख रहा था, लेकिन ऑस्कर इलाई को मदद करते हुए उसकी कोई भी मदद नहीं करता और दरवाजे को बंद कर देता है और पुलिस ऑफिसर वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद दोनों मिलकर उस ऑफिसर को उसी सीक्रेट वाली जगह में छुपा देते हैं। अब पुलिस ऑफिसर की मौत की वजह से वहाँ पर और भी पुलिस ऑफिसर्स आने वाले थे, जिसकी वजह से इलाई को ऑस्कर को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। उसे जाते हुए देखकर ऑस्कर काफी रोने लगता है क्योंकि अब उसे इलाई से सच्चा वाला प्यार हो चुका था। स्कूल में स्विमिंग प्रैक्टिस के दिन वो बैड बॉय और उसके साथी ऑस्कर से बदला लेने के लिए आते हैं। जैसे ही प्रैक्टिस शुरू होती है उनमें से कोई झूठ बोलकर टीचर को वहाँ से बाहर भेज देते हैं और टीचर को वहाँ से जाते ही सभी डोर को अंदर से लॉक कर देते हैं और बाकी बच्चों को उस स्विमिंग पूल से बाहर कर दिया जाता है। जिसके बाद वे सभी बच्चे ऑस्कर को काफी ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं। बैड बॉय ऑस्कर से कहता है कि उसे पानी में 3 मिनट तक अपनी सांस को रोक कर रखना होगा और अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा तो वो लोग उसका एक आंख ही निकाल लेंगे। ऑस्कर पानी में कुछ टाइम तो रह लेता है, लेकिन अब उसकी हालत खराब होने लग गई थी कि तभी वहाँ पर इलाई आ जाती है और तीनों बैड बॉय और उसके साथियों को बहुत ही बुरे तरीके से मार डालती है। ऑस्कर पानी से बाहर आता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब ऑस्कर इलाई के लॉयल्टी को देखते हुए वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में जब ऑस्कर ट्रेन में था तब उसके सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा था और उस बॉक्स के अंदर कुछ और नहीं बल्कि इलाई थी, क्योंकि दिन में इलाई सूरज की रोशनी में नहीं रह सकती। अगर ऐसा हुआ तो वो उसी लेडी के जैसा जलकर मारी जाएगी और वो दोनों अपने आगे की लाइफ को शुरू करने के लिए निकल जाते हैं। यहीं पर हमें यह पता चलता है कि ऑस्कर जब इलाई के घर गया था और उसने इलाई के साथ जिस बच्चे की पिक्चर देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि हॉकिंग ही था। अब क्योंकि इलाई का उम्र 12 साल के बाद बढ़ता ही नहीं, लेकिन हॉकिंग बढ़ते बढ़ते बूढ़ा हो गया था। क्योंकि हॉकिंग बूढ़ा हो चुका था तो इलाई को सरवाइव करने के लिए ऑस्कर की जरूरत थी, इसीलिए वो उससे दोस्ती बना लेती है। ऐसे में उन्हें प्यार भी हो जाता है। अब क्योंकि ये दोनों आपस में रियल वाला प्यार करने लगे थे तो इसीलिए इलाई ऑस्कर को काट कर उसे भी वैम्पायर बना देगी और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे और इसी के साथ यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।